कहानी सपनों का खेत, भाग 1, गरीबी और सपना। भारत के एक छोटे से गांव का नाम था देवगंज। यह गांव पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव में ज्यादा लोग किसान थे। सुबह होते ही लोग अपने बैल और हल लेकर खेत की तरफ निकल पड़ते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की उम्र लगभग 35 साल थी। उसका रंग धूप में काम करते करते सांवला हो गया था और उसके हाथ मेहनत की वजह से कठोर हो गए थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा और एक छोटा बेटा अमन था। रघु के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी। उस छोटी सी जमीन से ही उसका पूरा घर चलता था। जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती थी तो फसल खराब हो जाती थी, कभी बारिश ही नहीं होती थी तो मिट्टी सूख जाती थी। लेकिन रघु एक बात पर हमेशा यकीन करता था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हर सुबह रघु सूरज उगने से पहले उठ जाता था। एक दिन सुबह का वक्त था। हवा थोड़ी ठंडी थी। चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही थी। रघु घर के बाहर आया और आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान आज का दिन अच्छा बनाना। गंगा उसके लिए गरम चाय लेकर आई। लो चाय पी लो, फिर खेत जाना। रघु ने चाय पीते हुए कहा, इस साल अगर फसल अच्छी हो गई तो मैं अमन को शहर के स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। गंगा मुस्कुरा दी। उन दोनों का सपना था कि अमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। थोड़ी देर बाद रघु अपना हल और बैल लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। खेत पर पहुंचकर रघु ने मिट्टी को हाथ में उठाया। मिट्टी थोड़ी सूख रही थी। रघु समझ गया कि अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरे दिन धूप में काम करता रहा। पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था, लेकिन वह रुकता नहीं था। शाम को जब वह घर वापस आया तो अमन भागते हुए उसके पास आया। बाबा बाबा, आज स्कूल में मुझे स्टार मिला। रघु की थकान तुरंत खत्म हो गई। सच? अमन ने अपनी कॉपी दिखाई जिसमें टीचर ने स्टार बनाया था। रघु की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने अमन को गले लगा लिया। बेटा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस रात रघु देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपने बेटे का सपना पूरा करेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अगले महीने गांव में सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। पौधे मुरझाने लगे। गांव के किसान चिंता में पड़ गए। एक दिन गांव के सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर परेशानी थी। एक किसान बोला, लगता है इस साल भी फसल खराब हो जाएगी। दूसरा बोला, बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे। रघु चुपचाप सबकी बात सुन रहा था। उसके पास भी थोड़ा कर्ज था। अगर फसल खराब हो गई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। उस रात रघु ने खाना भी मुश्किल से खाया। गंगा ने पूछा, क्या बात है। रघु ने धीरे से कहा, फसल खराब हो गई तो अमन की पढ़ाई का क्या होगा। गंगा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भगवान पर भरोसा रखो। रघु ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वह सुबह सुबह खेत पर पहुंच गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। तभी उसने देखा कि रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। अचानक बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर गिर गया। रघु तुरंत उसके पास दौड़ा। बाबा जी, आप ठीक हो? बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा। रघु तुरंत अपनी पानी की बोतल लेकर आया और उन्हें पानी पिलाया। फिर उन्हें पेड़ के नीचे बिठाया। बूढ़े आदमी ने रघु की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रघु ने कहा, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर बाद उठकर चल दिया। जाते जाते उसने रघु से कहा, याद रखना, नेक दिल लोग कभी हारते नहीं। रघु ने उनकी बात सुनी और फिर दोबारा काम में लग गया। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। बच्चे बारिश में कूदने लगे। रघु आसमान की तरफ देखकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद भगवान। बारिश कई दिन तक चलती रही। खेत दोबारा हरा भरा हो गया। पौधे फिर से जीने लगे। रघु ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी
किस्मत बदल देगी। भाग तो मेहनत की कसौटी। बारिश के बाद गांव देवगंज का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो खेत कुछ दिन पहले तक सूख चुके थे, अब वहां हरी हरी फसल लहरा रही थी। रघु रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पौधों को देखकर खुश हो जाता। उसे लगने लगा था कि शायद इस बार भगवान उसकी सुन लेंगे। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन रघु को धूप की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अमन की पढ़ाई। अमन स्कूल में बहुत तेज था। उसके टीचर भी कहते थे, अगर अमन को अच्छी पढ़ाई मिले तो वह बहुत आगे जा सकता है। यह बात रघु को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती थी। शाम को जब रघु घर वापस आया तो अमन घर के बाहर बैठा किताब पढ़ रहा था। रघु ने पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? अमन बोला, बाबा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। रघु एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इतना बड़ा सपना देखेगा, लेकिन उसने तुरंत अमन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम जो बनना चाहते हो बन सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गंगा ने यह बात सुन ली। उसने धीरे से कहा, लेकिन रघु, शहर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। रघु थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में पैसों की चिंता घूमने लगी, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। अगले कुछ महीने रघु ने दिन रात मेहनत की। सुबह से शाम तक वह खेत में काम करता। कभी कभी वह दूसरे किसानों के खेत में भी काम करता ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, रघु बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद फसल पक कर तैयार हो गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। किसान अपनी फसल काटने लगे। रघु भी अपनी फसल काटने लगा। इस बार उसकी फसल पिछले सालों से बहुत अच्छी हुई थी। रघु खुशी से झूम उठा। उसने सोचा अब शायद उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी कभी कभी अजीब मोड़ ले लेती है। एक रात अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। रघु घर के अंदर बैठा बाहर की आवाज सुन रहा था। उसका दिल घबरा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी फसल को कुछ हो न जाए। सुबह होते ही रघु दौड़कर खेत की तरफ गया। जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। तूफान की वजह से फसल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर चुका था। कई पौधे टूट गए थे। रघु कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ खेल खेल रही थी। रघु धीरे धीरे घर वापस आया। गंगा ने उसके चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ गलत हो गया है। क्या हुआ? रघु ने धीरे से कहा। तूफान ने आधी फसल बर्बाद कर दी। गंगा भी उदास हो गई, लेकिन उसने रघु को हिम्मत दी। जो बच गया है वही बहुत है। रघु ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि जो फसल बच गई है उससे ही वह अपनी जिंदगी दोबारा संभालेगा। कुछ दिनों बाद रघु अपनी फसल लेकर शहर के बाजार गया। बाजार में बहुत भीड़ थी। किसान अपना अनाज बेच रहे थे। रघु ने भी अपना अनाज बेच दिया। उसे कुछ पैसे मिले। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उतने थे कि घर का खर्चा चल सके। जब रघु बाजार से वापस आ रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह आदमी शहर का लग रहा था। उसने रघु से पूछा, क्या तुम यहाँ के किसान हो? रघु बोला, हाँ। आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लोग पसंद हैं। रघु को समझ नहीं आया कि वह आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन रघु को बिल्कुल पता नहीं था कि यह आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। भाग 3, किस्मत का नया मोड़। रघु बाजार से अपना अनाज बेचकर वापस गांव जा रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। रघु थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी खुशी भी थी। कम से कम कुछ पैसा तो मिल गया था जिससे घर का खर्चा चल सकता था। तभी उसने देखा वही आदमी दोबारा उसके सामने खड़ा था जिससे उसकी बाजार में मुलाकात हुई थी। वह आदमी साफ कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। आदमी ने रघु से कहा, नमस्ते रघु जी। रघु थोड़ा हैरान हो गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आदमी मुस्कुराकर बोला, बाजार में लोग आपकी बात कर रहे थे। सब कह रहे थे कि रघु बहुत ईमानदार और मेहनती किसान है।
रघु शर्माते हुए बोला, मैं तो बस अपना काम करता हूं। आदमी ने अपना नाम बताया। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं शहर में एक बड़ी अनाज कंपनी चलाता हूं। रघु को यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। विक्रम सिंह ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। रघु समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहते हैं। विक्रम सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। रघु हैरान हो गया। मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा किसान हूं। विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो मुझे बड़े लोग नहीं चाहिए, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। रघु कुछ देर तक सोचता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शहर का बड़ा आदमी उसे ऐसा ऑफर देगा। विक्रम सिंह ने कहा, मैं तुम्हें नए तरीके की खेती सिखा सकता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जमीन से 3 गुना ज्यादा फसल उगा सकते हो। रघु के दिल में एक उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसने पूछा, लेकिन मुझे क्या करना होगा? विक्रम सिंह ने कहा, बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। रघु घर वापस आया और उसने गंगा को सब कुछ बताया। गंगा भी हैरान हो गई। लेकिन रघु, क्या हमें उन पर भरोसा करना चाहिए? रघु ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे लगता है भगवान ने हमें एक मौका दिया है। अगली सुबह रघु विक्रम सिंह से मिलने गया। विक्रम सिंह उसे अपने फार्म पर ले गए, जो गांव से थोड़ा दूर था। रघु ने जब वह फार्म देखा तो वह हैरान रह गया। वहां बड़े बड़े खेत थे, मशीन से खेती हो रही थी, पानी के लिए नए सिस्टम लगे हुए थे। रघु ने ऐसी खेती पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम सिंह ने रघु से कहा, यह सब नए तरीके हैं, अगर तुम सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रघु ने तुरंत काम शुरू कर दिया। अगले कुछ महीने रघु ने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा बीज कैसे चुनना चाहिए, पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, फसल को कीड़े से कैसे बचाना चाहिए। रघु दिन रात मेहनत करता। विक्रम सिंह भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। एक दिन विक्रम सिंह ने रघु से कहा, रघु, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने खेत में यह सब तरीके इस्तेमाल करो। रघु घर वापस आया और उसने अपने छोटे से खेत में नए तरीके से खेती शुरू की। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक किसान बोला, ये सब शहर के तरीके गांव में नहीं चलते। लेकिन रघु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद जब फसल उगने लगी तो एक अजीब बात हुई। रघु के खेत की फसल बाकी सब खेत से ज्यादा तेज और घनी थी। गांव के लोग हैरान हो गए। सब लोग उसका खेत देखने आए। एक किसान बोला, यह कैसे हो गया? रघु मुस्कुराकर बोला, मेहनत और सही तरीका। अब गांव के लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। अब वह उससे सीखने लगे थे। लेकिन रघु को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ी मुश्किल आने वाली है, जो उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। भाग 4, सबसे बड़ी परीक्षा। रघु ने जब अपने खेत में नए तरीके से खेती शुरू की थी, तब गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसके खेत में फसल बहुत अच्छी उगने लगी, तो सब लोग हैरान हो गए। रघु के खेत की फसल बाकी सब खेत से ज्यादा हरी भरी थी। गांव के लोग उसके पास आकर पूछने लगे, रघु, तुमने ऐसा क्या किया? रघु मुस्कुराकर कहता, बस सही तरीके से मेहनत की। अब गांव के कई किसान उससे नए तरीके सीखने लगे। रघु को भी अच्छा लगता था कि वह दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जहां इंसान की हिम्मत की सच में परीक्षा होती है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था महेश। महेश शहर से आया था और उसने गांव में एक बड़ा गोदाम खोलने का प्लान बनाया था। महेश बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसने जब रघु की सफलता के बारे में सुना तो उसे जलन होने लगी। महेश ने सोचा, अगर रघु ऐसे ही तरक्की करता रहा तो गांव के सब लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। महेश ने रघु को नीचा दिखाने का प्लान बनाया। एक दिन महेश रघु के पास गया। उसने कहा, रघु जी, मैंने सुना है आप बहुत अच्छी खेती करते हैं। रघु ने सिंपल सी मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी मेहनत करता हूं। महेश ने कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। रघु को समझ नहीं आया। महेश बोला, अगर आप अपनी फसल मुझे बेचोगे तो मैं आपको बाजार से ज्यादा पैसे दूंगा। रघु ने कुछ देर सोचा,
उसे लगा शायद यह अच्छा मौका हो सकता है। उसने महेश की बात मान ली, लेकिन रघु को पता नहीं था कि महेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। रघु ने अपनी फसल महेश को दे दी। महेश ने कहा, मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। रघु को उस पर भरोसा था, लेकिन एक हफ्ते बाद जब रघु पैसे लेने गया तो महेश ने कहा, अभी पैसे नहीं हैं। रघु थोड़ा परेशान हो गया। एक हफ्ते और बीत गए। फिर रघु पैसे लेने गया। इस बार महेश गुस्से में बोला, कौन से पैसे? रघु हैरान रह गया। अरे मैंने आपको फसल दी थी। महेश हंसने लगा। कोई सबूत है? रघु के पास कोई लिखित कागज नहीं था। उसने महेश पर भरोसा करके सब कुछ दे दिया था। अब रघु समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। रघु उदास होकर घर वापस आया। गंगा ने पूछा, क्या हुआ? रघु की आंखों में आंसू आ गए। महेश ने हमें धोखा दे दिया। गंगा भी शॉक हो गई। उस रात रघु बिल्कुल नहीं सो पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? उसने अपनी सारी मेहनत से उगाई फसल खो दी थी। पैसे भी नहीं मिले। लेकिन अगले दिन रघु ने एक फैसला किया। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह सीधा विक्रम सिंह के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। विक्रम सिंह ने सब सुनने के बाद कहा, रघु, जिंदगी में कभी कभी लोग धोखा देते हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। फिर विक्रम सिंह ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रघु हैरान हो गया। विक्रम सिंह ने उसे कुछ बीज और थोड़ा पैसा दिया। तुम दोबारा खेती शुरू करो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर रघु ने दोबारा नई शुरुआत की, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। भाग 5, मेहनत की जीत। महेश के धोखे के बाद रघु की जिंदगी एक बार फिर मुश्किल हो गई थी। उसने अपनी सारी फसल खो दी थी और पैसे भी नहीं मिले थे। लेकिन इस बार रघु टूट कर नहीं बैठा। उसने विक्रम सिंह की बात याद रखी, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। रघु ने दोबारा अपने खेत में काम शुरू कर दिया। इस बार वह और ज्यादा सावधान था। उसने नए बीज लगाए, पानी का सही इस्तेमाल किया और दिन रात मेहनत की। सुबह से शाम तक वह खेत में काम करता। कभी कभी अमन भी स्कूल से आकर अपने बाबा की मदद करता। एक दिन अमन ने पूछा, बाबा, आप इतनी मुश्किल के बाद भी हिम्मत कैसे रखते हो? रघु मुस्कुराकर बोला, बेटा, जिंदगी में अगर मुश्किल ना आए तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा? अमन ने यह बात दिल में बिठा ली। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ महीनों बाद रघु के खेत में फिर से फसल उगने लगी। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी थी। पौधे लंबे और मजबूत थे। गांव के लोग फिर रघु का खेत देखने आए। एक बूढ़ा किसान बोला, रघु सच में बहुत मेहनती है। इस बार रघु ने अपनी फसल सीधा शहर के बड़े बाजार में बेची। विक्रम सिंह ने भी उसकी मदद की। रघु को इस बार बहुत अच्छे पैसे मिले। उसने सबसे पहले अपना पुराना कर्जा चुका दिया। फिर उसने अपने घर की मरम्मत करवाई। उसका छोटा सा मिट्टी का घर अब एक मजबूत पक्का घर बन गया। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमन भी बहुत खुश था। रघु ने उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। अमन ने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में टॉप करने लगा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद अमन बड़ा हो गया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। एक दिन अमन गांव वापस आया। पूरा गांव उसका स्वागत करने आया। अमन ने सबके सामने कहा, अगर मेरे बाबा ने इतनी मेहनत और हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा था। उसका सपना सिर्फ इतना था कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए, और आज वह सपना सच हो चुका था। कुछ समय बाद अमन ने गांव में एक नया स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। अब गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। गांव के लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। सब कहते थे, रघु की मेहनत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक दिन महेश भी रघु के पास आया। उसका बिजनेस बंद हो चुका था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो।
रघु कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सीखना जरूरी होता है। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद महेश भी ईमानदारी से काम करने लगा और इसी तरह एक गरीब किसान की मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी